हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज का हम ऐसा प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं जिसको देखने के बाद आप कहोगे सर मज़ा आ गया। पर भैया, मज़ा लेने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप प्रॉपर मज़ा ले पाओगे भैया। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एक्सपर्ट तरीके से ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड कैसे करें, साथ ही साथ हमें किस तरीके से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करें कि GST एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बेसिकली मेरे पास जो मेरे व्यूअर्स हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं वो सारे बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो एक ही हमारे व्यूअर्स है जिनका ये वीडियो को लेकर रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि भैया उन्हें कन्फ्यूज़ रहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करें। ये वीडियो देखने के बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा वीडियो लाएँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक्सपर्ट तरीके का वीडियो। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे 3 लेजर कॉन्सेप्ट। 3 लेजर कॉन्सेप्ट मतलब IGST, CGST और SGST। इन 3 लेजर के अलावा हमें चौथा लेजर बनाना ही नहीं है भैया। टैली में लेजर्स की दुकान से ही खोल लेते हो आप। आउटपुट CGST, इनपुट CGST, आउटपुट 6%, इनपुट 6%, कम से कम 20 तरीके के लेजर बना देते हो। अब इतने लेजर बनाने के बाद आप क्या, मैं भी एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि इन 3 लेजर के अलावा हमें चौथा लेजर बनाने नहीं, चाहे टैक्स के 500 स्लैब आ जाए हमारे पास, 5%, 10%, 12, 14, 18 जितने भी आ जाएँ, पर लेजर भैया 3 ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि GST पोर्टल के ऊपर हमें 3 ही लेजर मिलते हैं, CGST, SGST, IGST, ना कि आउटपुट, इनपुट 6%, 5%, 12% ऐसे नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि ITC एडजस्टमेंट कैसे हो जाए बिना एंट्री को पास करे। उसके बाद टैक्स पेमेंट की एंट्री कैसे पास की जाती है, और ITC एडजस्टमेंट की एक्चुअली एंट्री की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और किस तरीके से पास की जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक्सपर्ट वीडियो है, देखिए पूरा का भैया अगर मज़े लेने हैं तो। और ऐसा एग्जाम्पल लेके आऊँगा तबीयत खुश हो जाएगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये भैया हमारा एग्जाम्पल है, ये देखिए इंट्रा स्टेट परचेज ट्रांजैक्शन। ये शुरुआत है कि हम परचेज कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट ये क्या होता है, GST क्या होता है, ये आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले आओ, परसों वीडियो डालिए, मज़ा आ जाएगा देख के GST क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ। तो इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में हम ये माल को परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम माल को परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स से पहले की अमाउंट होती है। वीडियो देख लेना, GST क्या है सब पता चल जाएगा, ये सारा कुछ। GST यहाँ पे चारों स्लैब मैंने मेंशन कर दिया, और लेजर एक ही चलेगा भैया, CGST, SGST और IGST। परचेज का भी एक ही लेजर चलेगा, ये नहीं 36 लेजर बनाएंगे परचेज के, 5%, परचेज 12, परचेज 18। वीडियो देख लो भाई साहब, ट्रांजेक्शन करना, रिकॉर्ड करना आपको आ जाएगा प्रॉपर, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेन अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही होगी ट्रांजेक्शनों को, तो बैलेंस शीट, GST ये तो सब अपने आप ही बन जाती है, टैली अपने आप ही बना देगी। ठीक है, तो चलिए भैया टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करी है। वाउचर के परचेज के वाउचर में आएंगे, क्योंकि परचेज की एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। 1-2 का माल खरीद रहे हैं, डेट चेंज कर लेंगे, 1-2-2020। ठीक है, किससे माल खरीद रहे हैं, XYZ एंड कंपनी से। पूरा लाइव देखने को मिलेगा सब कुछ। XYZ सन्ड्री क्रेडिटर है, लेनदार है क्योंकि माल खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश का है, सेम स्टेट का, मैं भी UP का, और जिससे माल खरीद रहा हूँ वो भी UP का, इसलिए इंट्रा स्टेट है ट्रांजेक्शन। ठीक है, GST नंबर डाल देना, अभी मैंने डाला नहीं है यहाँ पे। Alt-C करके परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, खाली परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, ना कि परचेज 5%, 6%, ये वाला लेजर नहीं, परचेज का लेजर। ध्यान रहे GST को एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे गुड्स, क्योंकि माल खरीद रहे हैं, और कुछ भी नहीं करेंगे, किसी तरीके का कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम A खरीद रहे हैं, तो आइटम A को क्रिएट कर लेंगे Alt-C शॉर्टकट की दबा के। यहाँ पे एक पीसीस क्रिएट कर लेंगे। सब कुछ लाइव कर रहा हूँ पहले से, मैंने इसलिए कुछ क्रिएट नहीं करा है। यहाँ पर हम डालेंगे टैक्स। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, टैक्स। कितने % का है ये हमारा, 5% का। देखिए पहला नंबर आइटम है 5% का, सारे परसेंटेज लेंगे, लेजर एक ही चलेगा। ठीक है, 50 क्वांटिटी, 500 का रेट। Alt-C आइटम B क्रिएट कर रहे हैं, पीसेस। ये है हमारा 12% का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये 12% का क्रिएट कर दिया हमने। हम परसेंटेज का डाल लें आइटम में। GST सेटअप हमें कैसे करना होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ कि परसेंटेज में डालेंगे परचेज के लेजर में या कंपनी में, वो वीडियो भी देख लेना और बेटर आ जाएगा भैया। सारी प्रैक्टिकल वीडियो है अपने पास। आइटम C, पीसेज, यस, 18%, ये 18% वाला है। 50 पीस 500 के हिसाब से, मुझे थोड़ा सा रट गया है, आप यहाँ से देख लेना इसको। ठीक है, जब आप खुद कर रहे हो तो उसको
नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम डी पीसेस, ये हमारा है 28 वाला, ठीक है, 28% इसका टैक्स स्लैब है। ये हमने क्रिएट कर दिया 50 पीस 500 के हिसाब से, तो ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू बन गई 1 लाख। यहाँ क्वेश्चन में भी मेरी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम लगाएंगे टैक्स, क्योंकि हम सेम स्टेट में खरीद कर रहे हैं तो हम लगाएंगे CGST SGST। GST क्या है एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपलोड की है। CGST हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, कोई परसेंटेज किसी तरीके का कहीं भी नहीं डालना, ठीक है। अपने आप टैक्स ले लिया। एक बात हो ध्यान रखना, टैक्स कभी भी आप यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ले वो। और C SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, सेव कर दिया, अपने आप टैक्स ले लिया। अब आपको देखना है कि किसके ऊपर कितना लगा। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं इसका प्रिंट निकालूंगा, तो जो सामने वाले को जो मैं माल जिससे मैंने ख़रीदा है उसका परसेंटेज का स्लैब अलग अलग बिल के ऊपर मेंशन होना चाहिए, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ऑल्ट A करके टैक्स का एनालाइज कर सकते हो। 5% वाले पे 2.5 हो गया, 12 वाले पे 6 हो गया, 18 वाले पे 9 और 28 वाले पे 14 हो गया। तो अपने आप ही टैक्स का वाइफरकेशन हो गया। लेजर कितने बनाए, खाली 2, दुकान नहीं खोली, नहीं तो क्या होता है CGST 5%, CGST 12, CGST 18, CGST 28, इस तरीके से आप लेजर खोलते। दूसरा परचेज का लेजर अलग अलग मेंटेन करते, तो वो किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ट्रांजैक्शन भैया रिकॉर्ड हो गया परचेज का, ठीक है। अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालूँ, वैसे तो परचेज का ट्रांजैक्शन है, परचेज के ट्रांजैक्शन की प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी मैं एक बार प्रिंट निकाल के देख लेता हूँ क्या शो हो रहा है प्रिंट के ऊपर। चलो इसके प्रिंट में नहीं, सेल का प्रिंट निकालेंगे। इसके प्रिंट में वो सारी चीज़ शो नहीं होंगी, होने को हो जाएंगी, वो भी करके दिखा देता हूँ भैया, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से कोई पूछ बैठा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। GST एनालाइज मैंने यहाँ पे ऑन नहीं करा था, तो मैंने इसको यहाँ ऑन कर दिया। अब प्रिंट निकालूंगा तो 12%, 6, 18 और 28 ये सब यहाँ पर वाइफरकेट होकर आने लग गया। 7,875, 7,875, टोटल 15,750। यहाँ भी टोटल टैक्स लगा है 15,750। इस तरीके से हमने क्या करा कि परचेज का एक ही लेजर बनाया, CGST SGST का एक लेजर बनाया, और हमने सारे तरीके के स्लैबों को फीड कर लिया। क्या कैसे करके कि आइटम में हमने परसेंटेज डाल दिए GST के, ठीक है। ये हमारा परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। बैलेंस शीट में आएंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में मेरा 15,750 माइनस में आ रहा है, मतलब मेरी असेट्स है यहाँ पे, ठीक है, लायबिलिटी नहीं है अभी ये। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजैक्शन। जो मैंने माल खरीदा था वो मैंने सेम स्टेट में द्वारा से बेच दिया, किसको, 1, 2 और 3 कंपनी को 15/2 को। अब सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर F8, डेट चेंज कर लेंगे 15/2 को। वीडियो ध्यान से देखना भैया, पूरा मज़ा आ जाएगा। 1, 2, 3 एंड कंपनी, ये हमारा डेटर हो गया, क्योंकि माल बेच रहे हैं तो पैसे देगा भैया। यूपी का ही है, ठीक है। सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे सेल का, ठीक है, सिंगल लेजर। यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं ना, टैक्स वैक्स कहीं पर डालेंगे, गुड्स लिख देंगे बस यहाँ पे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम कर लेंगे सेम स्टेट में जब हम माल बेचते हैं तो सेल टैक्सेबल कर लेते हैं, जब अदर स्टेट में बेचते हैं तो इंटर स्टेट टैक्सेबल कर लेते हैं। पूरा एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा, अभी आगे बहुत कुछ है, वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइटम A B C D जो 500 में खरीदा था वो 600 में बेच रहा हूँ, 5%, 12%, 18, 28 के हिसाब से, ठीक है। तो आइटम A 50 पीस 600 में बेच दिया, आइटम B 50 पीस 600 में बेच दिया, आइटम C 50 पीस 600 में बेच दिए, आइटम D कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, 600 में बेच दिया। सेम स्टेट में बेचने इसलिए CGST SGST लगाएंगे, टैक्स अपने आप लेगा ऑटोमेटिकली, कोई किसी तरीके का कुछ भी फीड करने का ज़रूरत नहीं है। ईवे बिल की डिटेल डाल दोगे क्योंकि 50,000 से ऊपर का बिल है। ये हमारा सेव हो गया। अब हम इसका प्रिंट निकाल के देख लेते हैं भैया। तो ये देखो प्रिंट जब हमने इसका निकाला तो सारे टैक्स स्लैब अलग अलग वाइफरकेट होके आ गए। CGST SGST यहाँ लगा हुआ आ गया। 18,900 हमारा टैक्स लगा, यहाँ पे हमारा 18,900 टैक्स लगा, 18,900 हमारे यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने परचेज का एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, एक सेल का कर लिया। किसी भी तरीके के लेजर क्रिएट नहीं करे, खाली 2 लेजर क्रिएट करे और सेल और परचेज का एक सिंगल लेजर क्रिएट करा। पूरी दुकान नहीं खोली ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले लेजरों की। अब आते हैं 3B के ऊपर कि भैया एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एडजस्टमेंट की एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो गई। कैसे हो गई पास ये देख लेते हैं। पहले तो हम आते हैं 3B पे, 3B को देखते हैं। GST 3B खोलेंगे, पीरियड चेंज कर लेंगे 1/2/2020 से। यहाँ देखिए इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन में 0 आ रहा है, किसी तरीके का हमने कोई गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। आउटवर्ड सप्लाई हमारी 18,900 की, ITC 15,750 की, ठीक है भैया। और इसको अगर आप
टैक्स वाइज देखना चाहते हैं कि टैक्स वाइज क्या मेरी सेल खरीद परचेज थी, तो यहाँ पे ऑल्ट वी, व्यू समरी को आप दबा सकते हैं, ऑल्ट वी, ऑल्ट के साथ वी, तो यहाँ पे आपका सारा आ गया 5%, 12%, 18%, 28%। सिंगल लेजर क्रिएट करा है, पर टैली ने ऑटोमेटिकली 5, 18, 28 के अपने आप यहाँ पे हमें दिखा दिए कि 5 की कितनी खरीद है, 12 की कितनी खरीद है, 28 की कितनी खरीद है। ये दिक्कत यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री के ऊपर। तो फिर से बैलेंस शीट में आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री अपने आप भैया पास हो गई यहाँ। तो अब यहाँ खाली हमें 1575 CGST और 1575 SGST के पेड करने हैं। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 3150 रुपये शो हो रहे हैं। यहाँ पे किसी तरीके की एंट्री तो पास नहीं की। अगर ये मैं इनपुट आउटपुट क्रिएट करता तो मुझे यहाँ पे एंट्री को पास करनी पड़ती है एडजस्टमेंट की, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों को आपस में क्रॉस करके मेरे को टैक्स की लायबिलिटी को निकालना पड़ता। पर यहाँ ऑटोमेटिकली मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी निकले। कैसे निकले? क्योंकि देखो डेबिट का मतलब खरीदना और क्रेडिट का मतलब बेचना। 7,875 में टैक्स दे के आया था, 9,450 मैंने टैक्स ले लिया। ये आप देख सकते हो, परचेज के ऊपर 7,875, सेल के ऊपर 9,450। ठीक है, सेम यही फंडा SGST में 7,875 में परचेज के ऊपर टैक्स दे के आया, 9,450 रुपये मैंने टैक्स ले लिया सेल के ऊपर। टैक्स मुझे देना कितना है? 1,575, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री तो पास नहीं की, अपने आप हो गई बिना एडजस्टमेंट की एंट्री। सारे तरीके के स्लैब हो गए, 15, 5, 12, 18, 28 के सबके स्लैब हो गए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप GST पोर्टल पे जाओगे तो आपको इसी तरीके से लेजर आपका वहाँ पे सजा हुआ आपको मिल जाएगा। अब जब मेरे को इसका पेमेंट करना है, 3,150 मेरा टैक्स है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एंट्री पास नहीं करनी पड़ी। कभी करके देख लेना भैया, 3600 तरीके के लेजर क्रिएट कर ले तो फिर उसको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हो। और 2 ही स्लैब होते हैं, 2-4 मुश्किल से आपके पास स्लैब, और लेजर इतने सारे क्रिएट कर ले तो परचेज 12, परचेज ये, परचेज वो। अब देखो P&L में मैंने एक ही परचेज का लेजर क्रिएट करा हुआ है, 1 लाख रुपये का। एक ही परचेज का लेजर है, एक ही सेल का लेजर है, कोई दुकान नहीं खोली। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जो मेरा 3,150 रुपये का टैक्स बनना है, इसको मेरे को पे कैसे करना है? तो भैया वाउचर में आओ, सिंपल सा है, F5 में आओ, पेमेंट के अंदर CGST 1575 अपने आप आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे देखिए, क्रेडिट बैलेंस 1575, SGST 1575। जैसे भी आप पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे हो तो बैंक का एक लेजर क्रिएट लेते हैं, SBI अकाउंट या जोन सा भी अकाउंट हो, बैंक अकाउंट। ठीक है, 1575 हमने ये पे कर दिए। अब आ जाओ भैया बैलेंस शीट के ऊपर। टैक्स का कोई लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस में कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सिंपल से कितना आसानी से, बड़ी आराम से हो गया काम। सारे मल्टीपल टैक्सेस वाले हमने यहाँ पे इनवॉइस फीड कर लिया, मल्टीपल इतने सारे टैक्सेस थे, परचेज का भी कर लिया, सेल का भी कर लिया, और टैक्स का हमने पेमेंट भी कर दिया। यहाँ पे किसी तरीके का कोई टैक्स शो नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, चलो भैया अब कहानी अब शुरू होगी असली। ये तो क्या था कि इंट्रा स्टेट परचेज का ट्रांजैक्शन था, इंट्रा स्टेट सेल का बच्चों की सी बात थी हमारे लिए। तो अब आ जाओ आगे वाले कॉलम पे कि इंट्रा स्टेट परचेज आ गई भैया। अब हमने जो माल खरीदा वो हमने कैसे खरीदा है? बाहर से खरीदा है। इसके ऊपर आ जाओ, वाउचर में आएंगे, F9। ये कब है? 28/2 को। तो 28/2 डेट कर लेंगे, सेम ही मंथ में। मतलब ये हम खरीद रहे हैं ABC एंड कंपनी से, तो भैया यहाँ पे ABC एंड कंपनी क्रिएट कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिट है क्योंकि पैसे लेगा ये हमसे भैया, माल खरीद रहे हैं। ये हम कर लेते हैं दिल्ली का, हम यूपी के रहने वाले, ये दिल्ली का हो गया भैया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, परचेज का लेजर ही चलेगा। ये नहीं अब IGST ले परचेज, भैया इतना कन्फ्यूज़न है। लोग IGST परचेज, लोकल परचेज, बाहर की परचेज, तमाम परचेज एक ही चलेगी। यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इंटर स्टेट जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदते हैं, इंट्रा मतलब सेम ही राज्य में। ठीक है, आइटम A खरीद रहे हैं, सेम फंडा ही है, पैसे वैसे सब सेम ही है, इसलिए मैं बार बार इसको स्लाइड को ओपन नहीं करूँगा। 500 रुपये 50 क्वांटिटी है, और टैक्स रेट भी 5%, 12, 18, 28। बाहर से भी जो माल खरीद रहे हैं वो चारों स्लैब में खरीद रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। तो इसको बंद करूँ पहले, तो एक ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 50 500 के हिसाब से। आइटम B खरीदा 50 पीस 500 के हिसाब से। आइटम C खरीदा 50 पीस 500 के हिसाब से। आइटम D खरीदा 50 पीस 500 के हिसाब से। ये इतना बड़ा मेरे को इसलिए बनाने पड़े 4 आइटम, क्योंकि 4 तरीके के स्लैब हैं। अब यहाँ पे क्या करना है भैया? IGST के लेजर करेंगे क्योंकि बाहर से माल खरीद रहे हैं। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ नहीं करना, सेव कर देना बस। अपने आप टैक्स ले लिया उनने, पूछा भी नहीं हमसे। ऑल्ट A कर लोगे टैक्स एनालिसिस के लिए, सारा 5% का, 12% का, 18 का एंड 28 का सब अपने आप उनने वाइफरकेट कर दिया। ये टैली की महानता है भैया। इसको हमने सेव कर लिया। अब जैसे ही हमने भैया इसको सेव करा तो हमारा महीना हो गया है समाप्त। बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये 1/2 को करा था ट्रांजेक्शन, ये 15/2 को, ये 28/2 को। अब सीधी सी बात है, परचेज मेरी इंट्रा स्टेट की भी है
और इंटर स्टेट की भी है, और सेल मेरी एक ही है 18,900 की, मतलब 15,750 मेरा इसका टैक्स था, 15,750 इसका था और 18,900 का टैक्स, मतलब मेरी आईटीसी बन रही है कुल मिला के, हिंदी में समझ लो आईटीसी बन रही है। तो इस आईटीसी की अब एडजस्टमेंट की एंट्री पूछते हैं लोग कमेंट बॉक्स में कि आईटीसी की एडजस्टमेंट की एंट्री क्या पास करें, ज़रूरत ही नहीं, अपने आप एंट्री पास हो गई। देखो भैया बैलेंस शीट में आ जाओ, यहाँ पे कर लो ड्यूटी एंड टैक्सेस, अपने आप आपका आईजीएसटी खड़ा हुआ है 15,750 रुपये, क्योंकि हमारी जो लोकल की परचेज थी वो लोकल की सेल से एडजस्ट हो गई थी। आईजीएसटी का हमारा अपने आप अमाउंट यहाँ पे स्टैंड है, 15,750 रुपये की मेरी आईटीसी है। ये कैसे सर आप कह रहे हो, तो आ जाओ डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आ जाओ भैया, हम गलत कह रहे हैं तो लो पीरियड चेंज कर लो 1-2 से लेके और आज तक का, उसको रिटर्न फॉर्मेट में कर लो ऑल्ट वी करके। तो देखो 31,500 की आईटीसी है, 18,900 की मेरी लाइबिलिटी है, तो 31,500 माइनस 18,900, 31,500 माइनस 18,900 12,600 रुपये हो गए हमारे कैरी फॉरवर्ड के, ठीक है। और यहाँ हमारे बैलेंस शीट में कितने आ रहे हैं 15,750। द्वारा देखते हैं यहाँ पे गड़बड़ क्या है। अच्छा गड़बड़ ये है, गड़बड़ क्या है ये भी देख लो, देखो चीज़ हाथ के हाथ क्लियर हो गई। गड़बड़ क्या है कि जो हमने टैक्स वाला पेमेंट था वो तो हमने कर ही दिया, जो हमने बीच में टैक्स का पेमेंट भी तो किया है लोकल वाले टैक्स का, वो तो हमने गिनना भूल गए ना। यहाँ पे 31,500 और ये 18,900, इसमें से हम एक एंट्री हम पास कर चुके हैं, किसकी, टैक्स वाली हम एक एंट्री पास कर चुके हैं। इसको हम कर लेते हैं अभी डिलीट, कुछ समझ ली, क्योंकि अभी वो मैंने इसलिए पास करके दिखाई थी आपको कि आपको पास करने का तरीका आ जाए, पर अभी तो महीना चल ही रहा है, अभी तो हमें पे नहीं करना, मंथ एंड में तो पे करना है, तो इस वाली एंट्री को हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाई थी कि लायबिलिटी को कैसे पेमेंट करा जाता है। अब आप अपने बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 12,600 रुपये, कितना आ रहा है 12,600, और 3B पे आ जाओ भैया, तो 3B में आपकी आईटीसी कितनी है 31,500 माइनस 18,900, 31,500 आईटीसी, 18,900 रुपये टैक्स देना, 12,600 रुपये, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अब आपको एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में आप आओगे तो एडजस्टमेंट की कोई एंट्री पास करने की नहीं है। 12,600 रुपये आपका ऑलरेडी देखिए, 1,575 रुपये आपकी लायबिलिटी है इसकी, और 15,750 आपका जो है आईटीसी है। अब इस केस में आप कैसे लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे, 15,750 आपका डेबिट बैलेंस का मतलब होता है आईटीसी, क्रेडिट बैलेंस का मतलब टैक्स को पे करना है, ठीक है। आपको 1575 सीजीएसटी और एसजीएसटी का पे करना है, जबकि आपके पास 15,750 की आईटीसी है। अब यहाँ पे बात आती है एडजस्टमेंट एंट्री की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर, एडजस्टमेंट एंट्री की रिक्वायर कब होती है और कैसे पास की जाती है। तो ये वाली कहानी अब यहाँ पे आ गई कि मेरे पास आईजीएसटी तो है 15,750, और जो मेरे को पे करना है 3150, मतलब 15,750 है 3150 पे करना, तो सीधी सी बात है मुझे चालान तो कोई पे नहीं करना, पर मैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करूँगा, तो ये बहुत सिंपल है, ये पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करने की ज़रूरत है, तो वाउचर में आए। ठीक इसी तरीके से आपका लेजर जो है वो आपको जीएसटी पोर्टल पे भी देखने को मिलेगा। F7 दबाएंगे क्योंकि जर्नल से एंट्री पास करेंगे, कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री आती है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी है। मैं एक टैली और ओपन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, जिससे कि मेरे को बार बार एस्केप की का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और आपको देखने को भी मिल जाएगा। अभी मेरे को क्या बार बार एस्केप की का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए एक टैली और ओपन कर देता हूँ जहाँ पे रिपोर्ट चालू रहेगी। देखिए यहाँ 1575 सीजीएसटी के पकड़ने हैं, 1575 एसजीएसटी के पकड़ने हैं, आईटीसी मेरे पास आईजीएसटी के। तो कैसे पे करेंगे, वाउचर में आए, जर्नल में आए, सीजीएसटी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी लायबिलिटी बन रही है क्रेडिट की, ठीक है। एसजीएसटी को डेबिट करेंगे, देखो 15 वो ऊपर जीरो हो गया सीजीएसटी, अब एसजीएसटी को भी जीरो कर देते हैं, यहाँ पे 1575 इसको डेबिट कर देंगे। अब मुझे बैंक के द्वारा चालान पे नहीं करना, ना कैश में पे करना, आईजीएसटी से सेट ऑफ करना, तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे आईजीएसटी को 3150 रुपये से। तो अब आप आएंगे इसके अंदर और आपकी 12,600 रुपये आईटीसी किसकी स्टैंड है, आईजीएसटी की स्टैंड है। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो 15,750 की आपकी आईटीसी थी, पर आपने 3150 रुपये किसको दे दिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी को 1575 रुपये दे दिए। तो भैया इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री की नीड पड़ती है। ये मंथ का एंड हो गया आपका बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट में आओगे तो आपकी 12,600 की आईटीसी है। यहाँ पे आप 3B में आएंगे तो 3B में भी जो आपकी आईटीसी दिखाएगा वो आपको
12,600 की ही दिखाएगा। 31,500 की ITC माइनस 18,900 की लाइबिलिटी 12,600 रुपये, वो भी कौन सी IGST वाली ITC। सिंगल लेजर बनाने से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि यही आपको इसी तरीके से फिगर आपके GST पोर्टल के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है भैया। अब एक उसमें और क्वेश्चन रह गया, अभी ये भी सीख लो भैया। पहले हमने सीखा कि इंट्रा स्टेट की परचेज और इंट्रा स्टेट की सेल, तो वो कैसे एडजस्ट होता है, उस टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अब हमने सीखा कि भैया इंट्रा स्टेट की हमने परचेज ले ली, तो IGST से CGST और SGST को कैसे सेट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं। अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट सेल का ट्रांजेक्शन। ये क्या है, इंट्रा स्टेट सेल का ट्रांजेक्शन। 1 to 3 कंपनी जो हमने पहले क्रिएट की थी उसी को हम सेल कर रहे हैं कब, 5/3 में। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, ये क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ आ गया। तो अब आ जाओ सेल के अंदर, डेट चेंज कर देंगे 5/3 अगला महीना। 12,600 रुपये की ITC हम कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं अभी। ठीक है। तो 1 to 3 कंपनी सेल कर रहे हैं, टैक्सेबल है सेल। जब लोकल में सेल करते हैं तो सेल टैक्सेबल कर लेते हैं। आइटम A 50 बेचे, 600 का रेट होगा सब में। आइटम B 50 600, आइटम C 50 600 और आइटम D जो है वो भी हमने 50 क्वांटिटी 600 के हिसाब से लोकल में बेच रहे हैं, इसलिए CGST SGST दोनों टैक्स लगा लेंगे। ठीक है भैया। ईवे बिल की डिटेल मांग रहा है, अभी ईवे बिल पर हम कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया इनवॉइस, पेज अप करके इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो देखो टैक्स का पूरा यहाँ पे बाइफरकेशन हो चुका है, सारे टैक्स अलग अलग आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक लेजर बनाएंगे तो हमारे टैक्स नहीं आएंगे, सारे लेजर जो है टैक्सेस नीचे बाइफरकेट हो चुके हैं। अब आओ 3B पे। 3B की क्या कहानी हो रही है अब देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ आ गया है, कौन सा महीना आ गया, अगला महीना आ गया। तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेंगे 1/3 से लेके 31/3 तक। तो यहाँ पे मेरी क्या है, 18,900 रुपये की लाइबिलिटी बन रही है, आउटवर्ड है। यहाँ पे ITC मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ITC मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी CGST और SGST की लाइबिलिटी है। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है IGST वाले कॉलम पे कुछ भी नहीं है, नील है। CGST और SGST की 9,450 9,450 टोटल 18,900 दोनों को जोड़ लोगे तो उतने रुपये की लाइबिलिटी है। पर हमारी बैलेंस शीट क्या कह रही है ये देख लेते हैं। बैलेंस शीट हमारी कह रही है कि भैया 6,300 रुपये टैक्स जमा करना है। जब लाइबिलिटी में माइनस का साइन ना लगाओ तो उसका मतलब जमा करने हैं, लाइबिलिटी बन रही है। जब यहाँ पे माइनस का साइन लग जाए तो मतलब मेरी ITC हो रही है जो कैरी फॉरवर्ड होगी। 6,300 कैसे बन रही है ये देख लेते हैं। 9,450 9,450 मेरे को जमा करने हैं, टोटल 18,900 पर 12,600 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे को 6,300 रुपये देने हैं। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी और पेमेंट की एंट्री भी पास होगी, दोनों एक साथ पास होंगी। तो वो कैसे होगी, तो हम अपनी इस वाली टैली पे आते हैं। एक टैली में मैंने आपको खोल के दिखा दिया है ओपन करके यहाँ पे कि SGST और CGST की लाइबिलिटी है 9,450 9,450 की, और IGST मुझे सेट ऑफ करना और साथ में पेमेंट की एंट्री भी मेरे को पास करनी है। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है ये है। चलो भैया वाउचर में आएंगे, F7 दबाएंगे, जनरल CGST भैया 9,450, डेबिट SGST 9,450, दोनों होगा 0। अब मैं IGST से कितने पे करूँगा, 12,600 रुपये। 12,600 में IGST से पे करूँगा, बाकी मैं कर रहा हूँ बैंक से पे। बाकी किससे पे कर रहा हूँ, बैंक से पे कर रहा हूँ। तो बैंक का लेजर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी लाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रा वाला ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम इसको लाएंगे। बैंक को लाते हैं, बैंक आ गया, बैंक एलोकेशन डिटेल, शो कैश अकाउंट इन जर्नल। SBI अकाउंट आ गया, यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया हमारा। SBI के नाम से हमने क्रिएट करता। तो 6,300 रुपये हम किससे पे कर रहे हैं, SBI से पे कर रहे हैं। 12,600 रुपये मैंने किससे एडजस्ट कर दी, IGST से एडजस्ट कर दी, और SBI से 6,300 का चलान पे कर दिया। जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, IGST 12,600 थी, ITC और 9,450 9,450 CGST और SGST, ये हमने एंट्री पास कर दी। ITC सेट ऑफ भी हो गई, एडजस्टमेंट की एंट्री पास हो गई, पेमेंट की एंट्री भी पास हो गई। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर 0 है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि मैंने तो बहुत बेटर अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी। सारी चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली कि लोकल के टैक्स को कैसे सेट ऑफ करते हैं,
एडजस्टमेंट की एंट्री की जरूरत कहाँ पे जरूरत पड़ती है और पेमेंट की एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी भैया कोरोना वायरस फैला हुआ है, इससे बच के रहो, घर पे रहो, सेव रहो और भगवान से प्रार्थना करो। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।